तो गाइस अभी अभी हमारा आईफोन 13 लॉन्च हुआ और आईफोन 14 की बातें होने लगी है क्योंकि हमने देखा कि आईफोन 13 के अंदर हमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिली आईफोन 12 के मुकाबले। वो ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था जिस कारण से हम आईफोन 12 को चेंज करके आईफोन 13 के अंदर शिफ्ट करें, बट आईफोन 14 के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आईफोन 14 के अंदर आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलने वाली है जिसमें कि आपको कैमरा ज़्यादा मिलेंगी, उसके बाद कैमरेज की क्वालिटी एक्चुअल में ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी। 12 मेगापिक्सल से जंप करके इसे 16 या फिर 20 मेगापिक्सल के ऊपर लेके जाया जाएगा। तो इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि आईफोन 14 जो है वो हमारा आईफोन 13 या फिर 12 के मुकाबले कितना ज़्यादा बेहतर होने वाली है और क्या क्या फंक्शंस में बेहतर होगी या फिर कोई भी फंक्शन में यहाँ पे पीछे भी होने वाली है। तो चलिए बिना किसी तरह के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम कंप्लीट डिटेल की बात करने वाले हैं आईफोन 14 के अंदर। तो गाइस ये जो हमारा आईफोन 14 है इसके अंदर कुछ मेजर डिफरेंस होने वाले हैं, जैसे कि इसका कैमरे में। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ इसके अंदर जो हमारा कैमरा यूज किया जाने वाला है वो या तो 16 मेगापिक्सल का यूज किया जाने वाला है या फिर 20 मेगापिक्सल का यूज किया जाने वाला है। ऐसा कुछ फिक्स अभी नहीं हुआ कि कौन सा यूज किया जाने वाला है, बट हाँ इतना कंफर्म हो चुका है कि इसके अंदर अब 12 मेगापिक्सल वाला सेंसर यूज नहीं किया जाएगा और इसके सेंसर्स को भी बड़ा किया जाएगा। और यहाँ पे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी इसके अंदर इस बार देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर हमें आईफोन 13 तक नहीं देखने को मिल रहा था। अब इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो हमें पता नहीं अभी कहाँ पे रहने वाला है, बट मेरा जो गैस है वो हमारा इसके फ्रंट स्क्रीन के ऊपर ही हमें देखने को मिलने वाला है। पीछे के स्क्रीन में हमें एक ग्लास देखने को मिलेगी जिसके अंदर आप यहाँ पे अपना फोटो देख पाओगे, या फिर आप जब भी कोई कैमरे से फोटो लेना चाहोगे तो आप वहाँ पे ले पाओगे। चाहो तो आप इसका मेन कैमरा देखो या फिर फ्रंट कैमरा देखो, दोनों कैमरे के अंदर आपको बराबर ही सेंसर्स यूज किया जाएगा। और इसके अंदर जो हमें चार कैमरा इसके अंदर देखने को मिलने वाली है। अब देखो आगे की तरफ भी हमें 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और पीछे की तरफ भी हमें 16 मेगापिक्सल या फिर 20 मेगापिक्सल जो कर दिया जाए। हो सकता है हमें आगे की तरफ 16 कर दिया जाएगा, पीछे की तरफ 20 कर दिया जाए, बट अभी तक जो पता चला है उससे तो हमें यही पता चला है कि हमारा आगे और पीछे का कैमरा बराबर ही होने वाला है। अब देखो आप मेजर डिफरेंस की बात कर ले होने वाला है इसके प्रोसेसर के अंदर। आईफोन 13 के अंदर जो हमारा प्रोसेसर यूज किया गया है वो किया गया एप्पल का A15 बायोनिक चिपसेट, जो कि अभी तक का सबसे बेस्ट प्रोसेसर मैं बोल सकता हूं। अब इसके अंदर यूज किया जाने वाला है एप्पल का A16 बायोनिक चिपसेट, जो कि इससे भी एक लेवल एडवांस होने वाला है। हमें पता था आईफोन का 12 में जो A14 बायोनिक चिपसेट यूज किया गया था वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव्ड था, लेकिन 13 की बात कर लूँ तो वो उससे भी ज्यादा इंप्रूव्ड है। 5G हमारा इसके अंदर फिक्स होने वाला है 5G, क्योंकि तब तक तो 5G आ भी जाएगा। और आईफोन्स का आप समझते ही नेटवर्क कनेक्टिविटी कितना ज़्यादा फास्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होने होता है। तो इसका कैमरा और इसका जो प्रोसेसर होने वाला है ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी, जो कि हमें ऑलरेडी आईफोन 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स के अंदर मिल गया, बट ये फंक्शन हमें आईफोन 13 के अंदर या फिर 13 मिनी के अंदर नहीं देखने को मिला, जो कि हमें आईफोन 14 और 14 मिनी के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इंप्रूव किया जाएगी। तो अभी तक तो इतना ही कुछ लीक्स है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर